जब मैंने अपना पहला फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दिया था कोचिंग से तो मेरे मार्क्स आए थे, फिर नीट का पेपर भी करीब आता जा रहा है तो मुझे ऐसा डर लगने लगा कि यार मेरे मॉक टेस्ट में 620 630 से आगे ही नहीं जा रहे। तो फुल सिलेबस में क्या होता है ना, मार्क्स स्टार्टिंग में नहीं बढ़ते। तुम्हारा अगर पूरा सिलेबस भी कंप्लीट है ना तो अभी तुम्हारे 500 ही मार्क्स आएंगे, क्या पता। नीट 2025 को सिर्फ और सिर्फ 4 महीने बचे हुए हैं। आप सब लोग मॉक टेस्ट ट्राई जरूर कर रहे होंगे। एक सवाल दिमाग में आता है, क्या मॉक टेस्ट में हमारा जो अभी स्कोर आ रहा है वही हमारा नीट में आने वाला है? हमें कितने नंबर ऑफ मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, एक्चुअली मॉक टेस्ट में कितना एवरेज स्कोर होना चाहिए, एंड मेरे मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आते थे और मेरे नीट में कितने मार्क्स आए। एंड एक और सवाल हमारे दिमाग में आता है कि फुल सिलेबस मॉक टेस्ट हमें कब ट्राई करना चाहिए? क्या पूरा पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए, रिवाइज हो जाए, उसके बाद देना चाहिए? इन सारे सवालों का जवाब हम इस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। Hello everybody, I am Deepak Sahu, currently a third year MBBS student in your dream college, that is AIMS New Delhi, and I secured All India rank 5 in NEET 2021 and my score was 715 out of 720. मेरे भले ही 715 आए नीट में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे हर मॉक टेस्ट में 700 इतने ही हाई मार्क्स आते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड वही जर्नी मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। मैंने अपना पहला फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दिया था जनवरी में, जब मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था। मेरा 12th का सेमीकंडक्टर बचा हुआ था एंड 11th मेरा वेब्स और एसएचएम वेब्स बचा हुआ था। बायो ऑलमोस्ट डन थी, केमिस्ट्री में कुछ कुछ छोटे मोटे पोर्शंस बचे हुए थे, रेस्ट ऐसे ही था। मेनली फिजिक्स का पोर्शन बचा हुआ था। फिर भी मैंने अपना पहला फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दिया एंड गैस मेरे कितने मार्क्स आए? जब मैंने अपना पहला फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दिया था कोचिंग से तो मेरे मार्क्स आए थे 565। यस 565। आई नो इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। आप लोग भी सोचेंगे भैया इतने कम मार्क्स, बट इतने ही आए थे बेसिकली। मैंने जल्दी फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया बिकॉज मैं इंतजार नहीं कर सकता था कि मेरा पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा तब मैं मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करूंगा। आपको भी ऐसा नहीं करना है। जैसे ही आपके अगर 2-3 चैप्टर भी बचे रहे ना सिलेबस के, तो आप फुल सिलेबस देना स्टार्ट कर दो एटलीस्ट, ओके। एंड हमेशा ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता कि तुम्हारा जितना सिलेबस कंप्लीट है, सपोज तुम्हें 10 चैप्टर आते हो, तुम उस 10 चैप्टर का टेस्ट दोगे तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे बहुत ही ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स आएंगे, ऐसा नहीं होता। एंड देन आफ्टर उसके बाद मैंने प्लान बनाया कि मैं जनवरी एंड फरवरी में अपना जो बैकलॉग है, लाइक सेमीकंडक्टर है, एसएचएम वेव्स, वो धीरे धीरे कंप्लीट करता जाऊंगा। उस फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी हफ्ते में 2 बार फुल सिलेबस देता जाऊंगा। एंड उस समय मेरे मार्क्स 550 के अराउंड ही आते थे फुल सिलेबस में, यस। एंड देन आफ्टर वो 550 से 580 हुए, लेकिन 580 के बाद वो बढ़ ही नहीं रहे थे और बहुत लंबा समय हो गया, काफी सारे मैंने मॉक टेस्ट ट्राई किए, फिर वो 580 के ऊपर नहीं जा रहे थे। एंड देन आफ्टर एक दिन क्या होता है, मैं अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कर रहा था कॉल पे कि मार्क्स क्यों नहीं इंक्रीज हो रहे मॉक टेस्ट में। एंड मैंने एक बहुत बड़ी चीज रियलाइज की, वो ये थी कि एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे ही हम एक मॉक टेस्ट दे देते हैं, हम ये सोचने लगते हैं कि इसमें कम मार्क्स आए कोई बात नहीं, अगले वाले में बहुत अच्छा कर लेंगे। हम जो अभी दिया है उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते। हम अभी जो दिया है हम उसे अच्छी तरीके से एनालाइज नहीं करते। एंड दैट इज वाई मुझे उस समय एक बहुत बड़ी बात पता चली कि मॉक टेस्ट देना जितना इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट को एनालाइज करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फिर मैंने मॉक टेस्ट को जितनी डिटेल में एनालाइज करके जो मैंने किया, एंड इस वजह से मेरे फिर मार्क्स 580 से 620 630 650 680 इस लीनिएज में बढ़ने लगे एंड आई डिड वेल। मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मॉक टेस्ट के मार्क्स कैसे बढ़ेंगे वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ओके। एंड उस समय मैं बहुत सारे मॉक टेस्ट देता था, लिटरली बहुत सारे कोचिंग्स के देता था, एलन, आकाश, पीडब्ल्यू। उस समय नया नया स्टार्ट हुआ था तो मैंने लगभग सारे ही कोचिंग के मॉक टेस्ट ट्राई किए थे और मेरा था कि मैं सब कुछ ट्राई करूंगा। एंड मैंने रियलाइज किया उस समय कि एलन वाले थोड़ा सा ना टफ बनाते हैं, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये वाला पेपर तो नीट में नहीं आएगा। आकाश वालों में मेरे मार्क्स ज्यादा आ जाते थे बिकॉज बहुत ही ज्यादा एकदम प्लेन सिंपल सा बना देते थे। और भी बहुत सारी कोचिंग थी, साउथ की कोचिंग थी, शीर चैतन्य वगैरह करके, आप लोग पता नहीं शायद जानते हो नहीं जानते हो। मैंने इतनी सारे वो ट्राई किए ना, फिर मैंने रियलाइज किया कि कुछ बहुत ऊपर होते हैं मॉक टेस्ट, कुछ नीचे होते हैं। आइडियल मॉक टेस्ट कुछ नहीं होता। जब मैं कॉलेज आया, एम्स आया, एंड आई डिसाइडेड कि आई विल मेक अ मॉक टेस्ट जो बिल्कुल नीट जैसा हो, एक ऐसा लेवल नीट की तरह हो। फिर मैंने अपने दोस्तों से बात की, एम्स के जो बाकी के टॉपर्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे जूनियर्स, उनके साथ बात की, एंड वी मेड अ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर यू एंड दैट इज त्याग ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, यस। इतनी मेहनत, डिबेट एंड डिस्कशन करने के बाद कि एक अच्छा मॉक टेस्ट कैसा दिखना चाहिए, एम्स के बाकी मेरे फ्रेंड्स और जूनियर्स, बाकी के मैंने जितनी हेल्प ली, काफी लोगों से हेल्प लेके फाइनली आई मेड फॉर यू एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, एक ऐसी टेस्ट सीरीज जो दिस इज द ओनली टेस्ट सीरीज यू नीड लिटरली। एंड वी मेड द त्याग ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज फॉर यू। इसमें सिर्फ और सिर्फ 649 रुपीज में हम आपको 35 टेस्ट दे रहे हैं, जिसमें से 14 पार्ट टेस्ट हैं बिकॉज पार्ट टेस्ट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 17 फुल सिलेबस टेस्ट हैं जो हर संडे को लाइव होंगे अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल ऑलरेडी आउट है, ओके। एंड 4 एक्स्ट्रा फुल सिलेबस टेस्ट हैं जो ऑलरेडी अभी आप जैसे ही कोर्स लोगे आपको एक्स्ट्रा फुल सिलेबस टेस्ट दिख जाएंगे, ओके।
एंड इतना ही नहीं, मैंने डिसाइड किया है कि एक डाउट ग्रुप भी दूंगा ताकि जितने भी टेस्ट हैं या फिर आपके जितने भी डाउट्स हैं हम उस सबको क्लैरिफाई कर सकें। एंड आई प्रॉमिस कि 35 टेस्ट जरूर हमने अभी बोले हैं, बट हम इससे ज्यादा ही टेस्ट आपको देंगे ताकि आपको प्रैक्टिस की कमी ना हो, क्योंकि हमें लगता है ना कि हफ्ते में एक फुल सिलेबस टेस्ट अच्छा है, बट एक दो और मिल जाए फुल सिलेबस या फिर और नंबर मिल जाए, सो डोंट वरी, वी विल कीप ऑन एडिंग मोर नंबर ऑफ टेस्ट ताकि आपकी प्रैक्टिस ना रुके। सो वी हैव वर्कड रियली हार्ड ऑन दिस एंड मैं चाहता हूं कि ये टेस्ट सीरीज सच में आपकी हेल्प कर सके, आपको वहां पहुंचा सके जहां पहुंचना चाहते हो। बिकॉज इतने सारे टेस्ट देने के बाद जो मैंने सीखा है कि एक अच्छा टेस्ट कैसा होना चाहिए, उसके बेसिस पे मैंने ये टेस्ट सीरीज बनाई है। ये टेस्ट सीरीज मेरी ही वेबसाइट से आप खरीद सकते हैं, asems.com, सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। नाउ अब आपको पता चल गया कि आपको टेस्ट कहां से लगाना है, तो आपको एक पार्ट टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि त्याग का शेड्यूल है उससे आप लगा सकते हो, फिर फुल टेस्ट लगा सकते हो। नाउ एक क्वेश्चन राइज करता है कि कितने टेस्ट लगाने चाहिए। द थिंग इज दैट मैं क्या करता था, स्टार्टिंग में मैं एक वीक में 2 टेस्ट लगाता था। आपको एक वीक में मिनिमम एक तो लगाना ही है, ऐसा तो नहीं कि आप 2-3 हफ्ते में एक टेस्ट लगा रहे हो, नहीं, तो आपको एक वीक में एटलीस्ट एक फुल सिलेबस टेस्ट तो लगाना ही है, ओके। एंड फिर पार्ट टेस्ट बीच बीच में लगाने हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग फिर हमने त्याग का शेड्यूल भी बनाया कि ऐसा होना चाहिए कि हफ्ते में संडे को फुल टेस्ट रिलीज होगा, वो आप कभी भी ट्राई कर सकते हो, एंड बीच बीच में आपके पार्ट टेस्ट अपलोड होते रहेंगे जो आप कभी भी ट्राई कर सकते हो। इससे क्या होगा ना, आपका रिवीजन भी साथ साथ चलता जा रहा है एंड आप फुल सिलेबस भी साथ साथ लगाते जा रहे हो। तो इट्स आइडियल कॉम्बिनेशन जो हमने बनाने की कोशिश की। सो इससे 35 टेस्ट तो ठीक है, आपको और भी टेस्ट लगाने चाहिए, जैसा मैंने कहा मैं और भी ऐड करूंगा। सो इट्स लाइक कि आप हफ्ते में 2 लगा सकते हो, अगर आपके पास रिवीजन करने को कम है तो आप हफ्ते में 3 भी लगा सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं कि एक दिन में एक टेस्ट लगाओ, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाता। मतलब इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट कि तुम एक दिन में एक टेस्ट लगा भी रहे हो, उसको एनालाइज भी कर रहे हो, उस पर काम भी कर रहे हो। इट्स नॉट रियली ईजी कि आप एक दिन में एक लगा पाओ। मेरी प्रिपरेशन में एक ऐसा पॉइंट था जब मेरे 580 से मैं 600 पे गया। 600 टच करना बहुत मुश्किल था, मुझे याद है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं क्योंकि साथ साथ रिवीजन करना, मॉक टेस्ट भी देते जाना, उनको एनालाइज करना, इट्स नॉट ईजी। मैं बोल रहा हूँ ईजी नहीं है, बट करते रहना होता है। देन आफ्टर जब मैं एक बार 620 पे पहुंचा ना, मैं 2 महीने तक मेरे 620 ही आ रहे हैं और फिर नीट का पेपर भी करीब आता जा रहा है। तो मुझे ऐसा डर लगने लगा कि यार मेरे मॉक टेस्ट में 620 630 से आगे ही नहीं जा रहे। तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, और मैं बहुत ज्यादा एनालिसिस, मिस्टेक एनालिसिस सब कुछ करने के बाद भी 620 630 पे ही कहानी अटक रही थी। नाउ एक क्वेश्चन राइज करता है कि कितना स्कोर आए कि हम बोलें कि इट्स अ गुड स्कोर। देखो क्या होता है ना, पार्ट टेस्ट में तुम्हारे मार्क्स कम ही आएंगे। सो अगर पार्ट टेस्ट में तुम्हारे 550 आ रहे हैं, इसका मतलब इट्स गुड, इट्स गुड। ऐसा नहीं कि 550 आ रहे हैं तो कम मार्क्स है, नहीं, पार्ट टेस्ट में अक्सर कम ही मार्क्स आते हैं एक्चुअली। एंड फुल सिलेबस में क्या होता है ना, मार्क्स स्टार्टिंग में नहीं बढ़ते। तुम्हारा अगर पूरा सिलेबस भी कंप्लीट है ना, तो अभी तुम्हारे 500 ही मार्क्स आएंगे, क्या पता। तो 500, 550, 600, तो जैसा मेरा था ना कि 620, फिर 650, फिर 680। इवन नीट की एक हफ्ते पहले, 1-2 हफ्ते पहले मेरा 680 ही आ रहा था। यस, मेरा 700 नहीं आ रहा था ना, मेरा 720 आ रहा था। 1-2 मॉक टेस्ट में हाँ 700 आया था। क्या पता कोई टफ टेस्ट आ जाए तो उसमें क्या पता 600 ही आ जाए। सो इट्स ऑल अबाउट, लास्ट में क्या होता है ना, ऐसा नहीं होता कि तुम्हारा मॉक टेस्ट में जितना स्कोर आ रहा है नीट में उतना आएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे मॉक टेस्ट में स्कोर ये रिफ्लेक्ट नहीं करता कि तुम्हारे नीट में कितना स्कोर आएगा। इट्स लाइक बस वो तुम्हें तुम्हारी गलतियां बताने के लिए, तुम्हें ये बताने के लिए तुम्हारा क्या पोर्शन स्ट्रांग है, क्या वीक है, नहीं। एट द एंड तुम्हें टेस्ट देना है, जितना भी मार्क्स है तुम्हें अपनी गलतियों को एनालाइज करना है, ये सीखना है कि तुम्हें क्या आता है क्या नहीं आता, अपनी सिली मिस्टेक्स को नोट डाउन करना है, उस पर काम करना है, अपने सिलेबस को स्ट्रांग करना है। एट द एंड एनसीईआरटी तुमने कितनी बार पढ़ी है, कितनी प्रैक्टिस की हुई है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितना अच्छा है, ये नीट में मैटर कर जाता है। एंड दैट इज वाई मेरे लास्ट तक 680 690 ही आते थे सारे मॉक टेस्ट में ऑन एन एवरेज। जब मेरा नीट का एग्जाम हुआ मेरे उसमें 715 है, बिकॉज मैंने इतनी प्रैक्टिस की थी, इतनी प्रैक्टिस की थी कि नहीं गलती हो सकती थी। मेरी एक्यूरेसी बहुत हाई थी, मैंने अपनी सिली मिस्टेक्स को ऑलमोस्ट जीरो कर दिया था, ऑलमोस्ट जीरो। एंड मैंने अपना टाइम मैनेजमेंट सीखा। हालांकि लास्ट में फिर भी एक गलती मैंने की, बट तुम ये भी सोचो कि मैं 715 तक तो एटलीस्ट पहुंचा, मतलब इतनी हाई एक्यूरेसी तक तो एटलीस्ट पहुंचा। सो ये बात होती है, और मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग इतना है। नाउ द मेजर क्वेश्चन राइजेस कि मॉक टेस्ट में अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो उसको इंक्रीज कैसे करना है, मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करना है, वो हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उसका जरूर डेफिनेटली वेट करना, वो वीडियो डेफिनेटली जल्दी आ जाएगी। एंड विदाउट फर्दर डिले, इससे पहले आप बिना सिलेबस कंप्लीट करने का इंतजार मत करो, फुल सिलेबस पार्ट सिलेबस टेस्ट देना स्टार्ट करो, रिवीजन करना स्टार्ट करो। पार्ट सिलेबस से तुम रिवाइज करो, फुल सिलेबस से तुम अपना पूरा सिलेबस चेकआउट करो कि क्या वीक है क्या स्ट्रॉन्ग है। त्याग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन है पार्ट सिलेबस एंड फुल सिलेबस का। नंबर ऑफ टेस्ट भी बहुत ज्यादा है, प्राइस बहुत कम है। 649 में इतने सारे टेस्ट मुझे नहीं लगता तुम्हें कहीं मिलेंगे। सो या डेफिनेटली चेकआउट जरूर करना त्याग ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ऑन asems.com। एंड ऐसे ही और यूजफुल अच्छी वीडियोस के लिए हम आपसे मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।